हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्वेद वाणी पर। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एक रहस्यमयी कहानी, मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए। गीता की एक रहस्यमयी कहानी आपको बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मृत्यु से हम जीवन भर डरते हैं वह वास्तव में एक भ्रम है? क्या वो अगर मैं आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि मृत्यु को लेकर आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कथा द्वापर युग के अंतिम समय की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लथपथ थी और धरती शोक में डूबी हुई थी। युद्ध की विभीषिका ने जनमानस के मन में मृत्यु का भ्रम और गहरा कर दिया था। इसी समय हस्तिनापुर के पास एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था उसका देवदंत। यह अत्यंत ज्ञानी, वेदों का विद्वान था, परंतु एक भय ने उसे जीवन को जकड़ रखा था। उसे मृत्यु का भय रहता था। देवदंत ने शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन जब भी किसी की मृत्यु होती वह कांप जाता था। उसने अपने घर में यज्ञ, जप, हवन सब कुछ किया, परंतु उस भय से मुक्ति नहीं मिली। एक रात वह सपने में एक अजीब दृश्य देखता है। एक काली गुफा जिसमें वह अकेला खड़ा है। सामने मृत्यु का देवदूत खड़ा है और कहता है, तुम तैयार नहीं हो, मृत्यु से डरते हो, इसलिए जीवन में कभी समझ ही नहीं पाए। सपना टूटता है और उसका शरीर पसीने से भीगा होता है। वह अगले दिन द्वारिका की ओर चल पड़ा, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारिका पहुंचता है। श्री कृष्ण उसे मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवदंत झुककर प्रणाम करता है और कहता, हे माधव, मैंने वेद पढ़े, शास्त्रों का ज्ञान पाया, फिर भी मृत्यु से डरता हूँ। बताइए, मृत्यु से क्यों न डरूं? श्री कृष्ण ने उसे एक वृक्ष के नीचे बैठने को कहा और बोले, देवदंत, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। यह चक्र अनादि है। तुम जिस शरीर से डरते हो वह एक नश्वर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। देवदंत यह सुनकर मौन हो गया, लेकिन उसके भीतर संचय अभी भी शांत नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी माया से उसे एक दिव्य दृष्टि दी। अचानक देवदंत को दिखाई देता है कि उसका शरीर भूमि पर पड़ा है, उसकी आत्मा ऊपर उड़ रही है। वह देखता है कि जैसे परिजन रो रहे हैं, परंतु आत्मा तो शांत, हल्की और मुक्त हो रही। वह आत्मा का प्रशंसा पूज और बढ़ती है और वह उसे अपने पूर्वज मिलते हैं। दिव्य लोक दिखाई देता है और फिर भी वह नए शरीर में प्रवेश करते देखा जाता है। देवदंत चौंक कर उठ बैठता है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसके भीतर का भय स्वयं ही समाप्त हो गया। श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी नहीं समझ पाता है। मृत्यु एक यात्रा है, विराम नहीं। यह केवल शरीर का परिवर्तन है। जीवन तो सदा जीवित रहती है। गीता कहती है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो इसे मारना चाहता है वह भ्रम है। यह ना जलती है, ना कटती है, ना
गलती है न सूखती है। देवदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब भय के नहीं, शांति और आत्मज्ञान के। देवदत्त ने गीता को अब पढ़ा नहीं था, उसे जी लिया था। वह अपने गांव लौटा और मृत्यु से नहीं बल्कि हर दिन ईश्वर के उपाय के रूप में जीने लगा। तो मित्रों, आप अब भी मृत्यु से डर लगता है या अब भी जान गए हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है? अगर यह कथा आपके भीतर कोई परिवर्तन लाई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे साथियों।